जो चैप्टर चल रहा था उसका नाम क्या है बेटा? लाइफ प्रोसेस। जैसे कि सब जानते हो आप, ठीक है जी। तो हमारा एक टॉपिक था न्यूट्रिशन अमीबा, उसके बाद एक टॉपिक आना था जो रह गया था न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। न्यूट्रिशन का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इनटेक ऑफ फूड, भोजन को लेना एंड यूटिलाइज, और उसका प्रयोग उसे क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब यहाँ पे बताया गया कि जो पैरामीशियम होता है ऑर्गेन्स वो अपना न्यूट्रिशन कैसे करता है। यदि कोई भी जीव की बात है तो न्यूट्रिशन डिपेंड करता है इन 5 चीजों पे। किन पे डिपेंड करता है जी? न्यूट्रिशन डिपेंड करता है। लेकिन अमीबा अपना जो भोजन था वो प्राप्त करता था किस प्रोसेस के द्वारा? प्रिसोपोडिया के द्वारा। ऐसी पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेन्स होता है। कैसे होता है बेटा? और अमीबा भी यही होता था, है ना, यूनिसेलुलर, जो एक सेल से मिलकर बनते हैं। टेक इन फूड, जब फूड लेते हैं तो वो किसके द्वारा मूव होते हैं? वो भी सीलिया। अमीबा किसके द्वारा मूव हो रहा था? अमीबा प्रिसोपोडिया के द्वारा हो रहा था। और ये किसके द्वारा हो रहा है? अमीबा में भी 2 चीजों की जरूरत पड़ती थी, इंजेक्शन की जरूरत पड़ती थी और डाइजेशन की जरूरत पड़ती थी। इसमें आप सारे स्टेप देख सकते हो। पहले इंजेक्शन, इंजेक्शन मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। डाइजेशन होता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स, जो आपका हार्ड फूड होता है उसे स्मॉलर में तोड़ना। एब्जॉर्प्शन मतलब मूवमेंट ऑफ डाइजेस्ट फूड। अब आपके बॉडी में सबसे पहले आपने भोजन लिया, फिर आपने उस भोजन को टीथ से तोड़ा, जब वो आपके बॉडी के अंदर जाएगा तो वो मूवमेंट करेगा डाइजेस्ट फूड को, एक जगह से दूसरी जगह पचता हो जाएगा वो, है ना। एसिमिलेशन को यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। अब जब वो खाना आपका पच जाएगा तो उससे एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी क्या करोगे आप? यूटिलाइज, उसका प्रयोग करोगे। एंड लास्ट वन इजेशन, रिमूवल वेस्ट प्रोडक्ट। और नायसोम में जो आपका भोजन इकट्ठा होगा एंड में वो क्या हो जाता है? वो लेकर बेटा जरूरी नहीं कि आप इसी ऑर्गन की बात करिए, हमारे साथ भी है। यदि आपसे पूछा जाए एक्सप्लेन द टाइप ऑफ स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये आपको अलग से याद होना चाहिए कि हमारे बॉडी में जब न्यूट्रिशन होता है, किसी भी चीज को हम लेते हैं, एंड तक कौन कौन सी प्रोसेस काम आती है? पहली प्रोसेस कौन सी काम आती है? इंजेक्शन, जहां हम भोजन को लेते हैं। फिर कौन सी आती है? डाइजेशन, जहां हम भोजन को तोड़ते हैं। ऑब्जर्वेशन, जहां पर मूवमेंट होती है डाइजेस्ट फूड की। एसिमिलेशन, जहां पर यूटिलाइज करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। और 5वां रिमूव, जो हम बाहर की तरफ। तो ये तो अलग से भी याद होना चाहिए कि न्यूट्रिशन के स्टेप किसी भी जीव में हो सकते हैं, किसी में भी। पैरामीशियम के पूछो तो अच्छी बात है, फिर तो पढ़ के जाओगे तो आप। अगला टॉपिक है लिम्फ। क्या है जी? लिम्फ हमारे बॉडी में एक छोटा सा पार्ट होता है जो एक येलोइश लिक्विड होता है। क्या होता है? और एक छोटी 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 सेल्स बनाते हैं, क्या बोलते हैं? लैम्पोकाइट्स। क्या बोलते हैं जी? लैम्पोकाइट्स बोलते हैं, ठीक है जी। और वो उससे क्या कहता है? उससे कहता है कि आपका काम है डिस्ट्रॉइंग जर्म्स, जर्म्स को डिस्ट्रॉय। हमारी बॉडी में सबको पता है HCl, क्या जी? है ना, जो स्टोमक में पाया जाता है। लेकिन ऐसा होता है कि हर सेल हर काम को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती, तो इसलिए लिम्फ भी होता है हमारी बॉडी के अंदर नीचे, जहां पर येलोइश लिक्विड होता है, जिसका काम क्या होता है? सिर्फ डिस्ट्रॉइंग जर्म्स को हमारी बॉडी से। यदि हम जर्म्स को खत्म ना करें हमारी बॉडी, तो हम रोज बीमार पड़ जाए। रीजन, क्योंकि हम बहुत सारी चीज लगातार ऐसी कैसे खाते हैं जो हमारे फूड। अब लाइक आप किसी भी स्टॉल पे गए, लाइक गोलगप्पे वाले पे गए, अब वो उसी गंदे हाथ से वहां पे मक्खी बिन बना रही है, वहीं पे गोलगप्पे हाथ देकर उसके अंदर ही, तो अनहाइजीनिक वो फूड कैसा होता है? बेकार होता है, उससे फूड पॉइजनिंग के चांस होते हैं। लेकिन हमारे अंदर इतनी सेल्स है ताकि उस जर्म्स को लगातार क्या करती रहती है? डिस्ट्रॉय करती है, नहीं तो हम रोज क्या पड़ जाए? बीमार पड़ जाए। तो लिम्फ का एक छोटा सा कार्य है। हमारा जो टॉपिक है अगला वो है डबल सर्कुलेशन। क्या है जी? ये सबसे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, ये जो बोर्ड के पेपर में आता रहता है जी, डबल सर्कुलेशन, ठीक है जी। अब आपको पता है कि आपका ये हार्ट है। क्या बेटा? ये आपका हार्ट है जी, ठीक है जी। अब इस हार्ट में एक कोशिका जिसका नाम है आर्टरीज। क्या है जी? आर्टरीज। वो ब्लड को लेकर जाएगी और रेस्ट ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी का ऑर्गन है, उसमें क्या करेगी? पहुंचाएगी, है ना जी। फिर यहाँ से ब्लड जाएगा किडनी के पास। कहाँ जाएगा बेटा? किडनी फिल्ट्रेट करती है और विंस क्या करेगी? उसे लेके वापस किसे पहुंचाएगी? बैक टू द हार्ट पहुंचाएगी ना। तो ब्लड एक बार आ रहा है, निकल रहा है, और एक बार जा रहा है, तो ट्वाइस बार हमारे ब्लड का ट्रेवल कर रहा है, एक बार आ रहा है और एक बार। तो इस पूरे कंप्लीट साइकिल को डबल सर्कुलेशन के नाम से जाना जाता है। जब हमारा ब्लड यात्रा कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर 2 बार, कितनी बार? 2 बार, और उस पूरे एक साइकिल को कंप्लीट कर रहा है, पूरे एक साइकिल को, दैट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मजाक से हट के बहुत ही सीरियस टॉपिक है ये। बोर्ड में आपको 4 में 2 या 3 बार दिखेगा, प्री बोर्ड में दिखेगा, फर्स्ट टर्म में पेपर में भी जरूर आता है क्वेश्चन ये।
सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है डबल सर्कुलेशन। कंफर्म। डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द ह्यूमन हार्ट। अब आपसे पूछा गया है आपसे कि जो डायरेक्शन होती है इसकी ब्लड की, वो दो चीज पर डिपेंड करते हैं, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक। अब यहां बनाओ पहले हार्ट, यहां बनाओ लंग्स, क्या बनाओ, यहां बनाओ रेस्ट ऑफ द बॉडी, रेस्ट ऑफ द बॉडी। यदि हार्ट से मेरा ब्लड कहां जा रहा है, कहां पे जा रहा है, ये डायरेक्शन दिखा देना आप ऐसे करके, और वापस लंग्स पे कहां आ रहा है, ये डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा आपको। आपका हार्ट है, हार्ट से ब्लड की सर्कुलेशन फ्लो लंग्स की तरफ हुआ, लंग्स से वापस कहां गया, उसे बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं। यदि आप डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं ना तो तुम्हें डेफिनेशन याद नहीं करनी पड़ती। देखो क्या करें डेफिनेशन, कि जब ब्लड मूव होए कहां से, हार्ट से लंग की तरफ और बैक टू द हार्ट से ब्लड मूव होए किधर, लंग, और लंग से वापस किस पास जाए। तो डायग्राम इसलिए कहते हैं बायो में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। समझ में आया मैंने क्या बोली। अब हार्ट से, जो हार्ट है आपका, हार्ट से ब्लड कहां गया आपका, और वापस कहां पे आ गया, तो उसे क्या बोलोगे आप, सिस्टमैटिक। क्या बोलोगे जिसे आप, ठीक है जी, उसे क्या बोलोगे आप, सिस्टमैटिक। आप पेपर में आएगा व्हाट डू यू मीन बाय डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन से आप क्या समझते हो, तो आप बोलोगे जब ब्लड ट्रेवल करता है ट्वाइस, कितनी बार, और वो कंप्लीट करता है क्या, वन साइकिल, उसे क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन दो चीजों पर डिपेंड करेगा ब्लड फ्लोस का, एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक सिस्टमैटिक। आप पल्मोनरी का आप डायग्राम के थ्रू पढ़ के जाना, तो छोड़ दो, यहाँ पे छोड़ दो, आप घर में पढ़ना कि हार्ट से यदि लंग्स पे जा रहा है, लंग्स से वापस आ रहा है तो पल्मोनरी, हार्ट से जा रहा है रेस्ट ऑफ द बॉडी पे, और फिर रेस्ट ऑफ द बॉडी वापस आ रहा है हार्ट पे, तो कौन सा होगा, डायग्राम का 1 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर इसका, 1 नंबर 3 नंबर है क्वेश्चन आता है बोर्ड में। क्लियर है। आपका टॉपिक का नाम है ट्रांसपीरेशन। क्या नाम है जी, ट्रांसपीरेशन। इसका मतलब होता है जब आपका प्लांट खाना बनाता है, क्या करता है जी,